हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डाइस के बारे में। किसके बारे में? डाइस यानी कि पासे के बारे में। और ये रीजनिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये हमारी जो क्लास है वो क्लास 14 है। कौन सी? 14वीं क्लास है। तो हमारे पास में ये जो क्लास है वो क्लास 14 है। किसकी? रीजनिंग की। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइस यानी कि पासा। और आप सभी ने पासे को देख रखा होगा और उसके बारे में सुन भी रखा होगा कि पासा होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ में समझने वाले हैं और इसके ऊपर जानने वाले हैं कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं डाइस के बारे में समझना और उसके बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं डाइस के बारे में, क्या जानते हैं कि डाइस यानी कि हम सभी ने देख रखा है। क्या आपने देखा है? ज़रूर देखा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपने सांप सीढ़ी खेली है वहाँ पर भी आपने पासा देखा होगा, और अगर आप लूडो खेला होगा आपने तो वहाँ पर भी आपने पासा यानी कि डाइस देखा होगा। तो हम लोग डाइस के बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग डाइस की बात करें तो ये एक घन की जैसी आकृति होती है, एक क्यूब जैसी आकृति होती है। किसके जैसी? एक क्यूब की जैसी होती है। आप देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग इस प्रकार से बना देंगे। ये जो है हमारे पास में एक डाइस है। क्या है? एक क्यूब है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या मेन बातें होती है वो आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए या पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी। तो इसके शीर्ष की बात करें, वर्टेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके वर्टेक्स जो होते हैं, है ना, ये जो वर्टेक्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम लोग शीर्ष यानी कि वर्टेक्स की बात करेंगे, ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलता भी जा रहा हूँ, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स की बात करें तो शीर्ष जो है इसके 8 है। दूसरी बात, इसकी फलक या फिर आप कहो इसकी सतह, फलक या सतह या फिर सरफेस। तो किसी भी आकृति में, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी क्यूब में या घन में जो सतह जो होती है 3D में वो आपकी 6 होगी। कैसे 6 होगी? एक ये दायां, एक बायां, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, तो 4 हो गई, एक आगे और एक पीछे। तो इस टाइप से जो आकृति बनती है फलक, सतह या सरफेस, वो आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और उसके बाद में कोर यानी कि किनारे। कोर यानी कि आपको पता होना चाहिए किनारे कितने होते हैं। किसी भी क्यूब में उसकी कोरें कितनी होगी या किनारे कितने हो गए। तो इसके किनारों की बात करेंगे तो आप लोग काउंट कैसे करोगे? यहाँ जो लाइनें हैं वो एक्चुअल में किनारे हैं। कितने हैं? क्या है? किनारे। तो यहाँ पर कितने किनारे? ध्यान से देखिएगा, तो आपको काउंट करने का तरीका बता रहा हूँ कि पहले अगर आप लोग खड़ी लाइन गिन लें तो खड़ी लाइन कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, खड़ी लाइनों की बात करेंगे तो 4 खड़ी लाइनें हैं। दूसरी बात, आड़ी लाइन की वर्टिकल जो आपके पास में हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ठीक है, खड़ी लाइन का मतलब होता है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जो आड़ी है ना, आड़ी लाइन जो होती है वो कितनी है? तो 1 2 3 4, तो प्लस में 4 हो गए। और जो डायगोनल तिरछी जो लाइनें हैं वो 1 2, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो ये डायगोनल यानी कि तिरछी लाइन जो है वो 4 होती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो कोरे जो होती है, किनारे जो होते हैं वो आपके 12 हो जाएंगे। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो घन की एक बात करेंगे तो क्या क्या मेन बातें होती है घन में, क्यूब में या डाइस में, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके शीर्ष जो होते हैं वो 8 होंगे, इसकी फलक यानी कि सतह या सरफेस 6 होंगे, और इसकी किनारे यानी कि कोर जो होती है वो 12 होंगे। क्लियर है? ये जो जैसे मैंने ये 4 गिन के बताया, आपको काउंटिंग फिगर में भी मैंने लाइनें गिनने बताया था कि आप उसमें कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल नहीं होगा जिस तरीके से मैंने गिना। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि डाइस के ऊपर क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं।
क्या कह रहा हूँ मैं, डाइस के ऊपर क्वेश्चन जो है जनरली आपके पास में 4 टाइप के, मैक्सिमम 4 टाइप ही बनते हैं, उससे ज़्यादा टाइप नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम चारों टाइप को अच्छे से समझने वाले हैं यहाँ पर। और 4 टाइप कौन कौन से हैं वो समझिएगा। पहला टाइप ये रहेगा आपका, ध्यान से देखिएगा, पहला जो टाइप है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा, आपका एक पासा दिया गया होगा। क्या होगा, एक पासा दिया जाएगा आपको। क्या दिया जाएगा, एक पासा दिया जाएगा। टाइप 2 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, दूसरे टाइप में क्या हो जाएगा कि 2 पासे दिए जाएंगे। 2 पासे आपको दिए जाएंगे। 2 पासे का मतलब 2 स्थितियाँ, क्या 2 स्थितियाँ दी जाएगी। और 2 स्थितियाँ का मतलब 2 पासे रहेंगे आपके पास। मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 अलग अलग पासे बने रहेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में एक ही पासे के 2 अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग स्थितियाँ होती। तीसरे पॉइंट जो आपका यहाँ रहेगा वो रहेगा 2 से अधिक पासे। 2 से अधिक पासे, 2 से अधिक पासे। और आपका जो अंतिम रहेगा यानी कि लास्ट वाला जो रहेगा वो ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। क्या रहेगा, ओपन डाइस। 4 टाइप के आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो लास्ट वाला जो रहेगा वो ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। क्या रहेगा, खुला पासा। तो ये जो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ पासे के ऊपर 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के। पहला कौन सा, जब एक पासा दिया रहेगा तब क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, 2 पासे दे करके आपको अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार के आएंगे वो हम लोग बात करते हैं। उसके बाद में 2 से ज़्यादा पासे दे करके आपको पूछेगा कि भाई किसके पीछे कौन सी संख्या है। ठीक है, और उसके बाद में आपको आएगा खुला पासा। तो ये आपको 4 टाइप समझने हैं। कितने टाइप समझने हैं, 4 टाइप समझने हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक नॉर्मल जो पासे में जो हमें दिखाई देता है। क्या हमें क्या क्या स्थितियाँ दिखाई दे सकती है किसी भी पासे में, तो ध्यान से देखिएगा। किसी भी पासे को देखने पर, किसी भी पासे को देखने पर हमको जो दिखाई दे सकता है पासे का रूप वो ये है। सबसे पहला ये, यानी कि यहाँ पर सबसे आपको टॉप साइड दिखाई देगी। टॉप का मतलब ऊपर का भाग। टॉप का मतलब क्या है, ऊपर का भाग दिखाई देगा। और इधर वाला जो है वो राइट आर यानी कि दायां भाग दिखाई देगा। और हो सकता है इधर वाला आपको लेफ्ट यानी कि बायां भाग दिखाई देगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। किसी एक पासे को देखा हमने तो उसका टॉप भाग दिखाई दिया, राइट साइड और लेफ्ट साइड दिखाई दिया, दायां और बायां भाग दिखाई दिया। ये एक तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है, किसी पासे को देखने पर, किसी पासे को देखने पर आपको जो दिखाई देगा वो इसके रूप में भी दिखाई दे सकता है। यानी कि ये जो है वो आपका फ्रंट साइड है। फ्रंट का मतलब सामने का भाग। कहाँ का, सामने का भाग दिखाई दे सकता है। और ये जो है आपका वो टॉप यानी कि ऊपर का भाग आपको दिखाई देगा। और यहाँ जो है ये वाला जो पोर्शन है वो आपका राइट का मतलब आपका दायां भाग दिखाई दे सकता है। अलग अलग स्थितियाँ हैं। एक पासे को देखा है तो ये दिख सकता है। समझिएगा बात, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो इन सबको बताने के बाद में समझ पाओगे। या फिर किसी पासे को देखा हमने तो उसका सामने का भाग दिखाई दिया, ऊपर का भाग दिखाई दिया और दायां भाग दिखाई दिया। या फिर एक और कंडीशन ये बन सकती है कि हमने उस पासे को देखा तो क्या दिखाई दिया उसका, ध्यान से देखिएगा, उसका टॉप साइड दिखाई दिया। टॉप का मतलब ऊपर का भाग आपको दिखाई दिया। और इसका फ्रंट यानी कि आपको सामने का भाग दिखाई दिया। और उसका लेफ्ट का मतलब आपको बायां भाग दिखाई दिया। ठीक है, ये आपको दिख सकता है। तो हमने जो क्या देखा यहाँ पर कि इन तीनों ही स्थितियों में एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोग किसी भी पासे को देखते हैं, किसी भी प्रकार से देखेंगे तो उसकी 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि किसी भी पासे को किसी भी रूप में आप उसको पकड़ के देखोगे तो उसकी 3 सतह दिखाई देगी। तो ये नोट करने वाली बात है। ये जानकारी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि किसी भी पासे में हमेशा 3 सतह दिखाई देगी, है ना। तो आप लोग लिख लेना कि किसी भी पासे में केवल 3 सतह दिखाई देगी। केवल 3 सतह दिखाई देगी। ठीक है, किसी भी पासे में कितनी सतह दिखाई देगी, तो हमेशा 3 सतह ही दिखाई देगी किसी भी पासे में।
3 सतह। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वैसे कि हमने क्या बोला कि फलक या सतह जो है किसी भी पासे में 6 होती है, और हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि हमको 3 सतह दिखाई देगी, तो कितनी सतह दिखाई नहीं देगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि 3 सतह छिपी रहेगी। छिपी रहेगी मतलब हिडन रहेगी, छिपी हुई रहेगी। ठीक है, ये बात आपको नोटिस में ध्यान में रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे हम लोग करेंगे तो वहाँ बहुत ज़रूर पड़ेगी। हाँ, अब ध्यान से देखना कि 3 जो सतह है दिखाई दे रही है और 3 नहीं दिखाई रही है, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो हम लोग विपरीत जब पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 बातें आपको नोट डाउन करके रखना है कि किसी भी पासे में केवल 3 सतह दिखाई देगी, चाहे आप लोग ये दिखाई दे, चाहे ये दिखाई दे, चाहे ये वाला भाग दिखाई दे। एक बात। दूसरी बात है, अगर 3 दिखाई दे रही है तो 3 जो उनके पीछे हैं वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं होगी, है ना। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगी। यानी कि किसी भी बॉक्स में मैं ये कह रहा हूँ भाई, इधर के भाग दिखाई दे रहा है तो इधर का भाग आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर का भाग दिखाई दिया है तो नीचे का भाग दिखाई नहीं देगा, अगर उसका दायां भाग दिख रहा है तो बायां भाग उसका नहीं दिखेगा। विपरीत सतह कभी भी एक साथ आपको दिखाई नहीं देगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर आप लोग ये मत कहना कि इसमें दायां और बायां भाग नहीं, इसमें जो है वो इस टाइप से है, जो पासा जो है वो इस टाइप से, विपरीत इसकी इधर रहेगी। ठीक है, तो उसमें अलग है। यानी कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगी। तो अगला पॉइंट यहीं से बन जाएगा कि छिपे हुए भाग में विपरीत सतह कभी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब विपरीत सतह ना तो दिखाई देगी एक साथ और ना ही छिप सकती। विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देगी और ना ही एक साथ छिप सकती है। तो छिपे हुए भाग में विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। क्या पॉइंट, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी पासे में केवल 3 सतह दिखाई देगी। ये 3 सतह किसी भी पासे में देख लो आप, 3 सतह दिखाई देगी। अगला, 3 सतह अगर छिपी हुई रहेगी, अगर 3 दिख रही है, क्योंकि 6 टोटल है, कितनी टोटल है 6 है, तो उसमें से क्या करें, अगर 3 दिख रही है तो 3 क्या रहेगी, हिडन रहेगी, छिपी हुई रहेगी। अगली बात, हम क्या कह रहे हैं कि विपरीत सतह कभी भी साथ नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आगे वाला भाग दिख रहा है तो इसके पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देगा। इसका टॉप भाग दिख रहा है तो इसके नीचे का भाग आपको दिखाई नहीं देगा। उसका लेफ्ट वाला अगर दिख रहा है तो उसका राइट वाला भाग दिखाई नहीं देगा। बात समझ रहे हो। यानी कि कभी भी विपरीत सतह एक साथ हो ही नहीं सकती, और अगर एक साथ हो गई तो वो पासा कंक्लूजन, या मतलब हम लोग गिनेंगे नहीं। ठीक है, तो अगली बात है कि छिपे हुए भाग में विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं हो सकती। जो भाग छिप रहा है, देखो दिखने वाले में नहीं है तो छिपने वाले में भी विपरीत एक साथ नहीं हो सकती। तो ये चारों पॉइंट को आप लोग समझ ले, उसको याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करें, हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पासे की अलग अलग स्थितियों पर किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उनका एक बार बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद में हम लोग उसके प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा टाइप 1। क्या देखते हैं, टाइप 1 देखते हैं हम लोग, और स्टार्ट करते हैं हम लोग कि टाइप 1 जो है हमारे पास में क्या होगा। टाइप 1 जो है वो जब एक पासा दिया गया हो, क्या, जब एक पासा दिया गया होगा तो ये आपका टाइप 1 है। एक पासे में ध्यान समझिएगा, आपको 2 बातें समझनी होगी। क्या 2 बातें, एक तो आपका सामान्य पासा और सेकंड जो होगा वो मानक पासा होगा। क्या है, तो हम लोग कह रहे हैं कि मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, और सेकंड जो है वो सामान्य पासा यानी कि
जनरल डाइस। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? एक तो मानक पासा रहेगा और दूसरा जो है वो मानक यानी कि स्टैंडर्ड और सामान्य यानी कि जनरल डाइस। अब इन दोनों में क्या अंतर है, मेन डिफरेंस क्या है, और वो देखते हैं हम लोग, उसके बाद में उसके ऊपर प्रश्न करते हैं। तो आप समझिएगा यहाँ पर कि मैं एक पासा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक पासा। समझिएगा क्या बना रहा हूँ? मैं एक डाइस बना रहा हूँ। ये मैंने एक डाइस बनाया है, एक पासा बनाया है, और यहाँ पर भी मैं एक दूसरा पासा इधर बनाता हूँ। समझिएगा, दोनों को अच्छे से एक बार समझ लें तो आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 और इसमें लिखा कि 5 2 और 3। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा, ये वाला जो पासा है वो आपका स्टैंडर्डाइज है यानी कि मानक पासा है, और ये मैंने जो लिखा है वो आपका सामान्य पासा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में मैंने पता कैसे किया कि मानक पासा क्या है, कैसे पता करेंगे, और सामान्य पासा किस प्रकार से पता करें? क्या मेरी बात को समझ रहे हो? ये मानक पासा है, मैं ये कह रहा हूँ, और ये सामान्य पासा है। लेकिन आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर में मानक पासे को पता कैसे किया और सामान्य पासे को पता कैसे किया, क्योंकि संख्या तो वही लगभग दिख रही है हमको, थोड़ी बहुत 1 2 में अंतर आ गया। तो अब आप हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, किसके बारे में? मानक पासे के बारे में, मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासा हम लोग समझते हैं, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा कि मानक पासे में एक जो रूल होता है, जो नियम होता है, जो हम लोग डाइस खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है? मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज होता है। अब स्टैंडर्डाइज की ये क्वालिटी होती है कि उसके विपरीत सतहों का योग, विपरीत सरफेस का टोटल जो है, सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7 होता है। विपरीत सतहों का योगफल जो है वो 7 होता है। विपरीत फलकों का योगफल जो है वो 7 होता है। अब जिस भी लैंग्वेज में कहो, जिस भी शब्दों को यूज़ कर सकते हो, तो मेन बात यही है क्या कि विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतह यानी कि फलक या सरफेस, सतह का योगफल 7 होगा। विपरीत सतहों का योगफल जो है वो कितना होगा? आपका 7 होगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे हैं, मानक पासे की बात करेंगे तो उसके विपरीत फलकों का योगफल जो है वो 7 होगा, यानी कि अर्थात दिखाई देने वाली सतह में किन्हीं भी दो का योगफल, किन्हीं भी दो का योगफल 7 नहीं होगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके विपरीत फलकों का योगफल है वो 7 होगा, यानी कि इधर 1 है तो उसके पीछे क्या होगा? ध्यान से देखना, 7 कब हो सकता है? 7 कब होगा? जब आपके पास में इधर 1 है तो उसके पीछे वाली साइड पे कितना होगा? 6 होगा, तभी 1 में 6 मिलेगा तो 7 होगा। 1 के विपरीत क्या है? तो 6। 6 के विपरीत क्या? तो 1। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 1 के विपरीत 6 तो 6 के विपरीत 1, तभी जाकर के 7 होगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5। 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2, यानी कि तब 7 होगा। और अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3, तो तब भी जाकर के 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ 7 तभी पॉसिबल है जब आपस में विपरीत फलकों का योगफल जो है वो कितना होगा? 7 होगा। बात क्लियर है? तो ये जो है वो क्या है? आपका मानक पासे की मेन प्रॉपर्टी है। यहीं से आपके पास में सामान्य पासे के लिए बात भी क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात समझिएगा, अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि दिखाई देने वाली सतह में कभी भी 7 नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग विपरीत का कह रहे हैं। जब विपरीत टोटल 7 होगा तो दिखाई देने वाला कभी भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो आप लोग सीधा कहोगे कितना? 6 कहोगे। 3 के विपरीत क्या होगा? तो आप लोग क्या कहोगे? 3 के विपरीत 4। 2 के विपरीत तो 5।
कभी भी सामने जो आपके पास में 3 सतह दिखाई देगी वहाँ टोटल किसी बार 1 और 2 मिला है 3 हुआ, 1 और 3 मिला है तो कितना हो गया आपके पास में 4 हुआ, लेकिन 7 नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि मानक पासे में 7 नहीं होगा। अब रही बात सामान्य पासे की, किसकी बात? सामान्य पासा। तो यहाँ उसका उल्टा, मानक पासे का उल्टा कर लो कि दिखाई देने वाली सतहों का योगफल, दिखाई देने वाली 2 सतहों का योग 7 होगा। ठीक है, कितना होगा? 7 होगा। बस अब इस बात को नोटिस रखें। जैसे कि यहाँ पर 5 और 2, तो आपके पास में कितना हो गया? 5 और 2, यानी कि आपको सीधा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5 और 2 यानी कि 7 हुआ। यानी कि ये जो है वो आपका सामान्य पासा है और ये क्या हुआ? यहाँ पर 7 नहीं हुआ तो मानक पासा है। ठीक है, तो यहीं से आप लोग पता कर पाओगे कि सामान्य पासा क्या है और मानक पासा क्या है। क्लियर है इस बात को? तो आपके पास में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बाद में इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग इसके ऊपर टाइप 1 के ऊपर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को बना करके उनके ऑप्शन के साथ में देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मान लो कि हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या लेते हैं कि एक डाइस है, एक पासा है। क्या है? एक पासा हमारे पास में जो है और उसके यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 4, 5 और 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4, 5 और 6 लिखा हुआ है। और आपसे पूछा है क्वेश्चन कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? ठीक है, अब मैं हर बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस इसका ऑप्शन ध्यान से देखिएगा कि मान लो ऑप्शन ए दे दिया आपको कि 3, ऑप्शन बी दे दिया आपको 4, ऑप्शन सी दे दिया आपको 5 और ऑप्शन डी दे दिया आपको 6। क्वेश्चन क्या है? एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब आपको समझिएगा, ध्यान से देखिए। आप क्या सोचोगे? सबसे पहली बात कि ये नहीं सोचना है। क्या नहीं सोचना है वो बता रहा हूँ। क्या नहीं सोचना है कि यहाँ पर 4, 5, 6 दिया गया है। ठीक है, ये हमको दिख रहा है, तो बाकी संख्याएं क्या है वो आपको पता नहीं। लेकिन एक पासा है तो हम लोग जानते हैं कि पासे में 1 से लेकर के 6 संख्याएं होती। क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो किसी भी मानक पासे स्टैंडर्ड डाइस में 1 से 6 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्लियर करना होगा खुद को। क्या क्लियर करना होगा? कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। क्या क्लियर करना होगा? कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा। तो ध्यान से देखिए, 4 और 5 यहाँ पर 9 हो रहे और 6 और 5 11 हो रहे, यानी कि किसी भी प्रकार से 7 नहीं हो रहे। तो आपको दिख गया, क्या दिख गया कि भाई ये जो है वो मानक पासा है। क्या है? मानक पासा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ये कौन सा पासा है आपका? मानक पासा है। तो मानक पासे में हमने क्या बोला था? ये है कि अगर आपके पास में 1 है तो 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, 2 है तो 2 के विपरीत आपके पास में 5 होना चाहिए, और अगर 3 है तो 3 के विपरीत आपका 4 होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि भाई 1 के विपरीत क्या है, जबकि 1 उसने बना के नहीं दिया है। तो आपको सोचना है क्या कि 1 अगर मान लो इधर 6 है तो 6 के विपरीत क्या है? 1। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4। तो आपके पास में 1 के विपरीत क्या होगा? 6, 6 के विपरीत 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि वो जो देगा उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा अपना अनुमान लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं कि इस टाइप से देखिएगा कि मान लो एक पासा आपके पास में है। क्या है? एक पासा आपको दे दिया इस प्रकार से और उसके ऊपर लिख दिया उसने कि 5, 1 और 3। क्या लिखा? 5, 1, 3। और आपसे पूछा कि 4 के विपरीत, 4 के विपरीत। तो अगर आपको याद है, क्या याद है कि भाई 4 के विपरीत आपसे पूछा है और आपको पता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से 7 नहीं हो रहा। क्या है? किसी भी प्रकार से 7
नहीं हो रहा है उस कंडीशन पे आप लोग क्या करोगे। शांत नहीं हो रहा है यानी कि आप पता कर लोगे क्या है कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो आपको दिख रहा है शांत नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, ये एक मानक पासा है। मानक पासा में विपरीत फलकों का योगफल जो है वो कितना होगा, 7 होगा। विपरीत फलकों का योगफल कितना होगा, 7 होगा। तो हम लोग देखते हैं भाई 4 है तो 4 में से क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो आपको 3 हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक फटाफट अब एक चित्र बना करके आपसे पूछ रहा हूँ कि एक नॉर्मल सी क्वेश्चन है, ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2 4 और 6 कर दिया, 2 4 6 और आपसे पूछा, क्या पूछा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो क्या, क्योंकि टोटल है कहीं पर भी 7 नहीं हो रहा है, तो आप लोग कहोगे 5 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 5। अब क्वेश्चन को हम लोग सामान्य पासा की ओर लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन को सामान्य पासा की ओर अगर लेके जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिल सकता है। मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझिएगा थोड़ा सा कि सामान्य पासे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सोल्व किस प्रकार से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर मैंने लिखा कि 2 5 और 3 और आपसे कहता है, क्या कहता है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब आपको देखना है क्या ये सामान्य पासा है या मानक पासा है, क्या देखना है, सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो ध्यान से देखिएगा कि 2 के विपरीत कहा है, लेकिन आपको देखोगे तो टोटल जो है वो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 2 और 5 कितना हो गया, 7। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को, 2 और 5 जो है वो 7 हुआ। इसका मतलब ये जो है वो मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है तो क्या है, सामान्य पासा। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, आपको जो साइड दिख रही है, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो साइड दिख रही है वो सबसे पहले लिख लें। 2 साइड दिख रही है, कौन सा, 2 5 और 3। तो जो नहीं दिख रही है वो लिख ले आप लोग इधर, 1 4 6। तो अब आपको समझना है यहाँ पर कि 2 5 3 इनमें से कुछ भी हो तो ये आएगा 1 4 और 6, यानी कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत जो है 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी, क्योंकि मानक पासा नहीं है, यानी कि कुछ भी संख्या हो सकती है। मानक पासा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नियम नहीं है। सिर्फ आपको देखना है जो दिख रहा है वो उसके पीछे नहीं होगा। क्या, जो आपको दिख रहा है वो उसके पीछे नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन आपको ऑप्शन बना के दे दिया, क्या दे दिया ऑप्शन, कि 2 के विपरीत है और आपको ऑप्शन दे दिया, ओ ए में कितना दे दिया, 1, बी में आपको दे दिया 1 4 और सी में आपको दे दिया 1 4 या 6 और डी में दे दिया आपको इनमें से कुछ भी नहीं। क्या दे दिया, इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपको देखिए भाई 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन बाकी भी तो, क्योंकि देखो ध्यान से 2 के विपरीत जो है वो 1 और 4 भी हो सकता है, और 2 के विपरीत 1 या 6 4 या 6 ये भी हो सकता है, और इनमें से कुछ नहीं। तो आपके पास में जो सही ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। क्या होगा, ये सी वाला होगा, वो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है लेकिन बाकी भी तो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है लेकिन कुछ और बाकी रह गया, यानी कि कंप्लीटली ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो ऑप्शन देखना होगा। क्या करना होगा, आपको ऑप्शन देखना होगा। अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हो और ऑप्शन से समझ पा रहे हो तो कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो अगला एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है, पासे में डाइस में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या कंसेप्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देख रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं कि भाई और क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से हमारे पास में बन सकते हैं या हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन
आपके पास में जो भी नंबर हो, 4, 5 जो भी नंबर हो, ध्यान से देखिएगा। हमने इस प्रकार से बना दिया यहाँ पे, और यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 4 और यहाँ 3। और आपसे प्रश्न पूछ लिया, क्या पूछा कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत जो है वो कौन सा अंक है, 5 के विपरीत कौन सा अंक है। और ऑप्शन ए आपको दे दिया, क्या दे दिया कि 6, बी आपको दे दिया, क्या दे दिया कि 1 और 6, सी आपको दे दिया, क्या दे दिया कि 2, 3, 2 या 3, और आपको डी ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। क्या कह दिया कि भाई 5 के विपरीत कौन सा अंक है। सवाल ये है, क्या है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है, और ऑप्शन में दिया 6, फिर 1 और 6, या फिर 2 या 3, या इनमें से कुछ नहीं। तो आपको मैंने एक बात नोटिस में लिखवाई हुई, क्या कि कभी भी 2 विपरीत सतह छिप नहीं सकती, 2 विपरीत सतह छिप नहीं सकती, और 2 विपरीत सतह साथ दिख नहीं सकती। मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 विपरीत सतह छिप नहीं सकती, 2 विपरीत सतह दिख भी नहीं सकती। तो आपके पास में जो दिख रहा है उसको लिखो 2, 3 और 4। क्या दिख रहा है हमको, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है। तो इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत 2, 3, 4, तो 1, 5, 6, 2, 3, 4 के विपरीत क्या होगा, 1, 5 और 6 होगा। अब आपके पास में उसने प्रश्न 5 पूछा, यानी कि इधर वाले ग्रुप का पूछा है, 1, 5 और 6 का। ये जो है वो जो छिपा हुआ है, ये जो है 1, 5 और 6 जो है वो छिपे हुए भाग में है। बात समझ पा रहे हो आप लोग, 1, 5 और 6 जो है वो छिपे हुए भाग में। तो इसका मतलब है कि जो छिपे हुए भाग में हैं वो जो है वो एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि विपरीत रूप में नहीं हो सकते। तो क्या कह रहा है, 5 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 6 नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ छिपे हुए भाग में जो है वो विपरीत नहीं हो सकते। तो 5 के विपरीत 6 कभी भी नहीं हो सकता, तो 6 तो नहीं होगा। 1 और 6 दोनों एक ही ग्रुप में, कहाँ पर 5 के साथ में जो छिपे हुए भाग में हैं वो उधर दिखाई देंगे, तो उसका मतलब 1 और 6 भी नहीं होगा। 2 और 3, अगर 5 की बात करें तो 5 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 5 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी। इसने कहा 2 या 3, तो 2 या 3 हो सकता है, इनमें से कुछ नहीं। तो आपके पास में ऑप्शन क्या रहेगा, 2 या 3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे, और जो छिपे हुए वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे। यानी कि 5 कभी विपरीत 6 के नहीं होगा, 5 जो है वो 1 के विपरीत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे 2, 3 के विपरीत नहीं, 3, 4 के विपरीत नहीं, इनमें से कोई भी आपस में विपरीत नहीं हो सकता। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे कि समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। एक 6 और 5 ले दिया, क्या दे दिया, 1, 6 और 5, और आपसे पूछा, क्या पूछा है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, और ऑप्शन ए आपको दिया हुआ। 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, और आपसे क्वेश्चन दे दिया कि क्या दे दिया कि 2, 3, ऑप्शन बी जो दे दिया 2, 3, 4, ऑप्शन सी दे दिया, आपको ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी दे दिया 2, 3, 4 की जगह इसको चेंज कर लो, 2, 5 और 4 कर लो, और ऑप्शन सी दे दिया 2 और 4, और ऑप्शन डी दे दिया आपको, क्या दे दिया डी, कि इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, क्या दे दिया, इनमें से कुछ नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर 2, 3 है ऑप्शन, इसको सही कर ले, थोड़ा सा करेक्शन कर ले, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। 2, 3 और आप 6 कर लें, पहले में क्या कर लें, 2, 3 और 6 कर लें। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमारे पास में 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है।
या तो 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जो है वो 2 है, 3 है और 4 है। 2, 3 और 4। तो ध्यान से देखिएगा, 1, 5 और 6 के विपरीत आपके पास में 2, 3, 4 है, यानी कि 1 के विपरीत भी जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। 2, 3 लेकिन 6 नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो 2, 5 और 4, 2 और 4 हो सकते हैं और 3 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा आपका। सी पे देखो 2, 4, 2, 4 है, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि यहाँ क्वेश्चन मैं खुद सेटअप कर रहा हूँ और आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी बुक से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात तभी पॉसिबल है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बनाना भी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। वो क्वेश्चन सेट अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी पेज में देख करके लिख रहा हूँ या बना रहा हूँ तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट नॉर्मली मैं ऑप्शन भी बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग उस बात को देख ले, थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो आप लोग। तो इस प्रकार से हमने जो है वो पासे के बारे में, आज हमारी पहली क्लास थी और कुल जो क्लास है वो 14 क्लास थी, 14वीं क्लास थी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको डायस के बारे में जो पहला रूप जो है फर्स्ट टाइप हमने देखा है, हम लोग हर एक टाइप को डिटेल के साथ समझने वाले हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।